नमस्कार मित्रों, वीरवणा स्टडी पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने पिछले वीडियो में बात की क्रिया की ना, और क्रिया को हमने तीन आधार पर क्रिया को हमने विभाजन किया था, जिसमें पहला था कर्म के आधार पर, और दूसरा था प्रयोग, रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा जो विभाजन था वो था आपके काल के आधार पर। तो हम जो पहला जो विभाजन है कर्म के आधार पर, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो देखो ध्यान से समझना, पहला जो क्रिया का जो विभाजन है वो है आपके कर्म के आधार पर। इसके आधार पर होगा कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया ना। तो देखो ध्यान से, कर्म के आधार पर जो क्रिया है कितने भेद होते हैं? दो। पहली होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है आपके सकर्मक क्रिया। देखो दोनों में अंतर क्या होता है वो समझते हैं पहले। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर है, ठीक है। देखो सामान्य सी बात है, अ का अर्थ नहीं, यानी अक्षर का जो प्रयोग है ना वो सदैव नहीं के अर्थ में लिया जाता है ना। तो अ का अर्थ नहीं, अ का अर्थ क्या होगा? नहीं होगा। यानी ये अ जो उपसर्ग है ना वो किसी शब्द के जो पहले जुड़ता है ना, तो ये हमें नहीं के अर्थ का बोध करवाता है। तो अ का अर्थ हुआ नहीं और कर्म का अर्थ कर्म ना। तो सामान्य सी बात है कि जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता ना वो कौन सी क्रिया होगी? आपके अकर्मक क्रिया होगी ना। अब आगे देखो सकर्मक ना, तो सह का अर्थ साथ में, सह का अर्थ क्या होगा? साथ में होगा, और कर्म का होता है कर्म होता है ना। तो जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है वो होती है सकर्मक क्रिया ना। तो ये तो सामान्य बात, जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता वो तो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है वो होती है सकर्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अ का अर्थ नहीं और कर्म का अर्थ कर्म। जिस क्रिया में कर्म प्रयुक्त नहीं होता वो होती है अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में कर्म प्रयुक्त होता है वो कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया। अब देखो हम व्याकरणिक दृष्टि से इनकी परिभाषा की बात करें तो देखो पहला हम वेद पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया का ना। ध्यान से सुनना, अकर्मक क्रिया क्या होती है और इसकी पहचान किससे की जाती है, परिभाषा क्या होती है वो भी समझ सकते हैं। तो देखो परिभाषा में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के रहित हो, रहित का अर्थात बिना, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के रहित हो, अर्थात कर्ता और क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर भी पूर्ण अर्थ का बोध कराती है, उसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। बोध कराती है उसे कौन सी क्रिया बोला जाता है? अकर्मक क्रिया। देखो उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण होता है सीता हंसती है। जैसे में देखो पहला उदाहरण सीता हंसती है। दूसरा उदाहरण पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तीसरा उदाहरण सीता नृत्य करती है। सीता नृत्य करती है।
चौथा उदाहरण, पत्ता पेड़ से गिरता है। अब इन चारों उदाहरणों को ध्यान से देखना। पहला सीता हंसती है, दूसरा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तीसरा सीता नृत्य करती है, चौथा पत्ता पेड़ से गिरता है। तो देखो क्रिया परिभाषा की बात करें कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया होती है वो बिना कर्म प्रयुक्त क्रिया कर्म के रहित हो, अर्थात कर्ता, और क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर भी पूर्ण अर्थ का बोध कराती है, वो आपके होती है अकर्मक क्रिया। जैसे सीता हंसती है, तो हर वाक्य में ना एक तो कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, और एक कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखो यहाँ काम कौन करे? सीता। सीता हंसती है, तो हंसना यहाँ पर क्रिया है और हंसने का काम सीता कर रही है। तो इस वाक्य में एक तो कर्ता है और एक क्या है? क्रिया है। तो कर्म नहीं है ना। परिभाषा ये बता रही है जिस वाक्य में कर्म या जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है वो कहलाती है अकर्मक क्रिया। तो देखो इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया। दूसरा, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर उड़ना क्या है? क्रिया। उड़ना क्या है? क्रिया। उड़ने का काम कौन कर रहे हैं? पक्षी कर रहे हैं। तो पक्षी क्या है? यहाँ करता है। ठीक है। अब देखो ये आकाश में, ये आपके कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। ठीक है। तो इसका मतलब इसकी क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया। सीता नृत्य करती है, तो करना यहाँ नृत्य करना यहाँ पर क्रिया है। नृत्य करना क्रिया है। नृत्य करने का काम सीता कर रही है, तो सीता कौन है? करता है। इस वाक्य में भी कर्म नहीं है, तो इसका मतलब अकर्मक क्रिया। आगे देखो, पत्ता पेड़ से गिरता है, तो यहाँ गिरना क्रिया है। गिरने का काम पत्ता करते हैं, तो पत्ता क्या है? करता है। और पेड़ से क्या है? ये अपादान कारक है। ठीक है। आगे इसकी हम और चर्चा करेंगे जब सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे, तो दोनों में जो अंतर होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। अब देखो एक बार आप सकर्मक क्रिया की परिभाषा करते हैं। कारण के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद होता है सकर्मक क्रिया। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के सहित हो, अर्थात कर्ता और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है। कर्ता और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब देखो उदाहरण, तो उदाहरण देखो, पहला उदाहरण जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है। कृष्ण बांसुरी बजाता है। दूसरा उदाहरण, सीता फल खाती है। तीसरा उदाहरण, राम क्रिकेट खेलता है। अब देखो आप एक बार फिर से क्या जो सर्कुलर इसकी परिभाषा बता रहा है। परिभाषा क्या बता रही है कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के सहित हो। पहली बात तो क्रिया को किसके सहित होनी चाहिए? कर्म के सहित हो। ठीक है। दूसरी बात, अर्थात कर्ता और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, तो उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। जो उदाहरण के तौर पर देखो, कृष्ण बांसुरी बजाता है, तो यहाँ बजाना क्या है? क्रिया है। और बजाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहा है। तो इसका मतलब कृष्ण क्या है? यहाँ करता है, और बजाना यहाँ क्या है? क्रिया है। अब देखो क्या बजाता है? बांसुरी बजाता है, तो क्या यहाँ पर कर्म है? तो कर्म के सहित क्रिया प्रयुक्त हो रही है, तो इसका
इसका मतलब कौन सी क्रिया हो रही है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे देखो दूसरा उदाहरण, सीता फल खाती है। तो यहाँ पर खाना क्या है? क्रिया, और खाने का काम सीता, तो सीता कौन है यहाँ? कर्ता। अब क्या खाती है? फल खाती है, तो ये क्या है? फल, कर्म है। तो इसका मतलब ये क्रिया किसके साथ प्रयुक्त हो रही है? कर्म के साथ, तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, उसी प्रकार राम क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर खेलना क्रिया, खेलने का काम राम कर रहा है, यानी जो काम करने वाला जो व्यक्ति होगा ना वो कहलाएगा कर्ता। तो यहाँ काम करने वाला व्यक्ति राम है, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या है? कर्म है। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आती है कि भाई क्रिया की पहचान कैसे की जाती है? आक्रमक क्रिया और संक्रमक क्रिया की जो पहचान है वो कैसे की जाती है, वो एक पहलू में आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना है। ठीक है, यानी हमने दोनों क्रियाओं की बात कर ली है, आक्रमक क्रिया और संक्रमक क्रिया। सीधी बात है कि जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, यानी इस ए का हमेशा नहीं होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता वो क्रिया कौन सी कहलाएगी? आक्रमक क्रिया कहलाएगी। और जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है वो क्रिया कौन सी कहलाएगी? संक्रमक क्रिया। अब हमारे सामने जो समस्या यही आती है कि आक्रमक और जो संक्रमक क्रिया इसमें पहचान कैसे की जाती है? तो पहचान का जो तरीका एकदम बिल्कुल साधारण तरीका है, वो आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। पहचान का जो तरीका है वो आप कभी भी इस तरीके को भूल नहीं पाओगे, ऐसा तरीका है, ध्यान से सुनना है केवल। तो देखो पहचान का तरीका, यानी आक्रमक और संक्रमक क्रिया की पहचान का जो तरीका है या जो नियम है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। आक्रमक व संक्रमक क्रिया की पहचान। ठीक है, बिंदु है आक्रमक व संक्रमक क्रिया की पहचान। अब देखो पहचान कैसे की जाती है, केवल हमें दो ही शब्द ध्यान में रखने हैं, एक तो क्या और एक इसको। ये दो शब्द आपको याद रहने चाहिए, एक तो क्या और एक किसको। अब देखो ध्यान से सुनना है। ठीक है, आक्रमक और संक्रमक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया होती है ना उसके पहले हमें ये दो शब्द जोड़ने, एक तो क्या और एक इसको। ये दोनों शब्द जोड़ने के बाद यदि हमें उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया होगी आपकी सकर्मक क्रिया, और उत्तर यदि नहीं प्राप्त हो रहा है तो क्रिया कौन सी होगी? आक्रमक क्रिया। बात समझ आई? यानी हमें ये दो शब्द ध्यान रखने, क्या और किसको। ठीक है, कैसे कि भाई आक्रमक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पहले हमें क्या और किसको जोड़कर प्रश्न बनाना है, और उस प्रश्न का यदि उत्तर प्राप्त हो रहा है तो क्रिया है आपके सकर्मक क्रिया, और उत्तर यदि नहीं प्राप्त हो रहा है तो क्रिया होगी आपके आक्रमक क्रिया। तो देखो कैसे उदाहरण दे रहा हूँ आपको, चार उदाहरण आप पहचान कर लेंगे। तो देखो पहला उदाहरण, झंडा आकाश में फहरा रहा, झंडा आकाश में फहरा रहा, फहरा रहा। दूसरा, पशु मैदान में, पशु मैदान में चल रहे हैं, चल रहे हैं। तीसरा उदाहरण, पानी में रस्सी ऐंठती है। चौथा उदाहरण, सीता घड़ा भरती है। पांचवा उदाहरण, रमेश जोर जोर से हंसता है, जोर जोर से हंसता है। छठा उदाहरण, सीता नृत्य करती है। अब इन 6 उदाहरणों को हमें ध्यान से समझना है। ये 6 उदाहरण हमने ध्यान से यदि समझ लिया ना तो आप कभी भी है ना आक्रमक और संक्रमक क्रिया की पहचान करने में गलती नहीं करोगे ना। तो देखो मैंने बात की थी आपको पहले ही ना कि आक्रमक और संक्रमक क्रिया की पहचान के लिए
वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया होती है ना, उसके पहले हमें क्या जोड़ना है, क्या और किसको। क्या और किसको जोड़ने के बाद यदि हमें क्या और किसको का जवाब मिल जाता है तो क्रिया है सकर्मक, यदि उत्तर नहीं मिला तो क्रिया है अकर्मक। अब देखो कैसे, पहला उदाहरण, झंडा आकाश में फहरा रहा है। तो प्रत्येक वाक्य में आप देखो कर्ता देख रहे हैं पहले, और एक क्रिया होनी चाहिए और एक कर्म। इन तीन चीज की हमें पहचान करनी है, मुख्य रूप से आपको इन तीन ही चीज की पहचान करनी है। तो देखो पहला हमारा काम है क्रिया, देखो तो आकाश, झंडा है वो आकाश में फहरा रहा है, तो यहाँ फहराना क्या है, क्रिया है। फहराना क्या है, क्रिया है। फहराने का काम कौन कर रहा है, झंडा कर रहा है, तो झंडा क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। और ये फहराना क्या होगी, क्रिया होगी। तो हमें दो चीजें प्राप्त हो चुकी है, कर्ता और क्रिया। अब देखना है कि कर्म है या नहीं है, तो हमारे इस नियम की ओर ध्यान दीजिए कि नियम है अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पहले क्या और किसे जोड़ना है। उत्तर प्राप्त हुआ तो क्रिया सकर्मक है, नहीं तो अकर्मक। अब देखो कैसे, अब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है, फहराना। फहराना से पहले हमें क्या जोड़ना है, या तो क्या जोड़ना है या किसको जोड़ना है। देखो कैसे, अब मैंने प्रश्न बनाया झंडा आकाश में फहरा रहा है, या आकाश में क्या फहरा रहा है, तो हमारा उत्तर आएगा झंडा। आपने प्रश्न तो ये तो बनाया ना, आकाश में क्या फहरा रहा है, तो उत्तर आया झंडा। अब देखो यहाँ एक विशेष नियम उसको ध्यान में देना, यानी एक विशेष बात वो निकल कर आती है कि जब आप क्या और किसे से प्रश्न बनाते हो, उसका जो उत्तर आता है ना, वो कभी भी कर्ता के रूप में नहीं आना चाहिए। यदि क्या और किसको से आपने जो प्रश्न बनाया और उसका जो उत्तर आया ना, वो कर्ता के रूप में आया ना, तो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। अब देखो इस पहले वाक्य में बात लागू है, आकाश में क्या फहरा रहा है, तो आपका उत्तर आया झंडा। तो झंडा यहाँ पर क्या है, कर्ता है। मैंने बात भी कही है कि आप जब प्रश्न बनाते हो, आपका जो उत्तर आता है वो कर्ता को छोड़कर आना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, कर्ता है द्वारा, तो यहाँ क्रिया कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया। पहले वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है, अकर्मक क्रिया। अब देखो दूसरा वाक्य ध्यान से देखना, पहले में अकर्मक क्रिया, दूसरा पशु मैदान में चल रहे हैं। तो तीन बात ध्यान रखनी, पहले कर्ता, क्रिया और कर्म। तो चलना यहाँ पर क्या है, क्रिया। चलने का काम कौन कर रहे हैं, पशु कर रहे हैं, तो पशु यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता हो गया। क्रिया चलना और पशु क्या है, कर्ता। अब देखना है कि कर्म है या नहीं है। तो कर्म की पहचान करने के लिए मैंने बताया क्रिया से पहले क्या और किसको जोड़ना है। तो जोड़ो, पशु क्या चल रहे हैं, कोई उत्तर नहीं। पशु किसको चल रहे हैं, कोई जवाब नहीं। तो ये जो मैदान में है ना, ये यहाँ पर कारक है, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। यानी जहाँ पर स्थान का बोध होता था वो होता आपके कारक होता, कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया। ये कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। अब देखो उसी प्रकार तीसरा उदाहरण, पानी में रस्सी ऐंठती है। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, पानी में रस्सी ऐंठती है। तो यहाँ देखो पहले क्रिया ऐंठना, ऐंठना क्या है, क्रिया है, और ऐंठने का जो काम है वो कौन कर रही है, रस्सी कर रही है। कौन कर रही है, रस्सी। तो इसका मतलब रस्सी क्या है, करता है, और ऐंठना क्रिया है। अब आप इस क्रिया से पहले क्या और किसको जोड़ो, पानी में क्या ऐंठती है, तो उत्तर आया रस्सी। अब देखो ये रस्सी क्या है, करता है। मैंने ये बात आपको पहले ही कह दी है कि जब आप क्या और किसे से प्रश्न बनाते हो और आपका जो उत्तर आता है वो कर्ता के रूप में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे वो उत्तर क्या आ रहा है, कर्ता ही तो आ रहा है। पानी में क्या ऐंठती है, तो उत्तर आया रस्सी ऐंठती है। तो यहाँ क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया ही होगी। कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। अब देखो चौथा उदाहरण, सीता घड़ा भरती है। तो यहाँ पर देखो भरना भरना यहाँ पर क्रिया है, और भरने का काम कौन कर रही है, सीता कर रही है। तो सीता करता है और भरना यहाँ पर क्रिया है। अब इस क्रिया से पहले आप क्या जोड़ो, सीता क्या भरती है, तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ, घड़ा भरती है। तो इसका मतलब इस वाक्य में कर्म आ गया है। तो कर्म आ गया तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। यानी आपको क्या और किसे का जब जवाब मिल जाता है ना, तो क्रिया सकर्मक ही होगी, ठीक है।
केवल कर्ता के रूप में नहीं होना चाहिए आपका उत्तर, ठीक है। अब देखो रमेश जोर जोर से हंसता है, तो यहाँ पर हंसना क्या है, क्रिया है। हंसना क्या है, क्रिया है। और हंसने का काम कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। तो रमेश यहाँ पर क्या है, करता है। तो क्रिया हंसना है और करता रमेश है। अब देखो ये जोर जोर से क्या है, अब आप इस क्रिया से पहले क्या जोड़ो, रमेश जोर जोर से क्या हंसता है, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। रमेश जोर जोर से किसको हंसता है, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्रिया है, आकर्मक क्रिया। लेकिन ये जोर जोर से क्या है, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। ये जोर जोर से क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि हंसना यहाँ पर क्रिया है और ये हंसना क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये जोर जोर से क्या है, क्रिया विशेषण। देखो क्रिया विशेषण क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा होती है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं ना, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर देखो ये क्रिया क्या है, हंसना, और हंसना क्रिया की ये जोर जोर से क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इसी कारण से ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। और इस वाक्य में क्रिया कौन सी हो गई, आकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई, आकर्मक क्रिया। अब देखो लास्ट जो है उदाहरण, सीता नृत्य करती है, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर नृत्य करना क्रिया है, यानी ये नृत्य करना प्रति यहाँ पर क्या है, क्रिया है। और नृत्य करने का काम कौन करती है, सीता करती है। तो सीता यहाँ पर क्या है, करता है। अब देखो इस वाक्य में कोई कर्म है क्या, नहीं है ना, तो सीधा पता चल रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, आकर्मक क्रिया। तो यह है हमारी आकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान का तरीका, ठीक है। आगे के हम वीडियो में बात करेंगे कर्म सकर्मक क्रिया के दो भेद है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। नमस्ते।